हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जैन सर आज लेके आ गया हूँ बातचीत चैप्टर, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, हम लोग का बातचीत चैप्टर जो है वो है ललित निबंध। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं लेखक परिचय, उसके बाद हम लोग करेंगे बातचीत चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 और इसका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। दोस्तों, कुछ कीजिए या मत कीजिए, जन्म निधन जरूर याद कीजिए, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माताजी का नाम था पार्वती देवी एवं पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिता व्यापारी थे। आप लोग याद रखिएगा, पिता क्या थे? व्यापारी थे। ये जो शिक्षा ग्रहण किए थे, आइए देखते हैं कैसे शिक्षा ग्रहण किए थे। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, शुरू में संस्कृत पढ़े थे। उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। किसकी परीक्षा दी? एंट्रेंस की परीक्षा। किस स्कूल से? प्रयाग के मिशन स्कूल से। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ति देखते हैं इसका। वृत्ति मतलब कार्य, कैसे कार्य किए अपना जीवन में, कैसे अपने लक्ष्य में सफल हुए। तो चलिए सब कुछ देखते हैं। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। मतलब 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाए। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। मतलब 1875 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में भी संस्कृत पढ़ाए थे। उसके बाद 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त। एक टीचर भी बने थे कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में। कब? 1888 में। समझ गए यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और बाद में लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ये अध्यापक भी बने थे। उसके बाद किंतु इसका स्वभाव ही उग्र था, इसके लिए उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। समझ गए यहाँ तक दोस्तों? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका विशेष परिस्थिति के बारे में। इसका विशेष परिस्थिति क्या है, आइए देखते हैं। विशेष परिस्थिति है इसका कि पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के निधन हुआ था, तब पिता का व्यापार संभालने लगा, लेकिन घर में झगड़ा होने लगा। ठीक दोस्तों। उसके बाद पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। मतलब पिता का घर तो छोड़ दिया, घर में जो झगड़ा होने लगा इसके कारण वो पिता का घर छोड़ दिया, लेकिन इसको घोर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। लेकिन क्या करता, फिर भी हिम्मत से काम लिया और अपने साहित्य के प्रति समर्पित रहे। समझ गए दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक सक्रियता है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी उद्बोधनी सभा। कौन सी सभा? हिंदी उद्बोधनी सभा। प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। कौन सा पत्र निकालना प्रारंभ किया? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। कब? 1877 में। कौन? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। कितने वर्ष तक चलाते रहे? 33 वर्ष तक। कौन सा चीज चलाते रहे? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को 33 वर्ष तक बालकृष्ण भट्ट ने चलाए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नियमित रूप से, किस रूप से? नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। किसमें? हिंदी प्रदीप में नियमित रूप से निबंध लिखते रहे। किस पर? सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। यहाँ तक समझ गए हमारे बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। कौन? बालकृष्ण भट्ट ने। कब की? 1881 में। आप लोग याद रखिएगा, ईस्वी को तो जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। किसकी? लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। कौन? बालकृष्ण भट्ट ने।
यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के अंतिम दिन में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित। किसके द्वारा काशी आमंत्रित? श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित। किसके लिए? हिंदी शब्दकोश के लिए। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु अच्छा स्वभाव न होने पर अलग हो गए। इसका स्वभाव ही खराब था दोस्तों, इसलिए ये हिंदी शब्दकोश से अलग हो गए। इसका कोई नाम निशान नहीं है इस हिंदी शब्दकोश में। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो चलिए देखते हैं इसकी रचना क्या क्या है। आइए देखते हैं। रचना में है इसका उपन्यास। आइए उपन्यास में क्या क्या लिखे हैं वो देखते हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त मेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इसका उपन्यास है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं इसका नाटक। नाटक क्या क्या है वो देखते हैं। पद्मावती, किराता अर्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सोम की एक नकल, ब्रिहिनल्ला इंग्लैंड और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इसका नाटक है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका प्रहसन। प्रहसन मतलब होता है क्या? कॉमेडी टाइप, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रहसन, और इसका एक नाम होता है व्यंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये प्रहसन में क्या क्या लिखे हैं। प्रहसन में है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि इसका प्रहसन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर पे है निबंध। चौथा नंबर पे क्या है? निबंध। 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण, 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण क्या चीज? निबंध। तो देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।